अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों WWE का साल 2022 का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है सर्वाइवर सीरीज पर। हाँ, ये कंफर्म नहीं है और इसके बारे में कोई भी एक्चुअल रिपोर्ट नहीं आई है। बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मैच हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रेव वाइट की नई फैक्शन के बारे में और रेटेड आर सुपरस्टार एज की भी बात करेंगे, जो कि फिर से एक्टिंग में जाने वाले हैं। इसके अलावा WWE ने एक बहुत ही डेंजरस टूल यानी हथियार बैन कर दिया है, यानी उस टूल को अब WWE सुपरस्टार यूज नहीं कर सकते और ये बात हमें एक करंट टॉप चैंपियन ने बताई है। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एज ने WWE से 2011 में रिटायरमेंट ले ली थी और इसके बाद वो 9 साल WWE से दूर रहने के बाद 2020 में फाइनली WWE में वापस आए। दोस्तों, इन 9 सालों के दौरान एज ने कई शोज में एक्टिंग भी की, लेकिन 2020 में वो फिर से WWE में फुल टाइम वापस आ गए। मगर दोस्तों, अब फिर से एज को एक्टिंग में एक रोल मिल चुका है और एज हमें डिज्नी प्लस की एक सीरीज पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वो WWE से गायब हो जाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही है कि वो WWE को भी साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWE के एक डेंजरस टूल के बारे में, जिसको अब थैंकफुली WWE ने बैन कर दिया है और इस बात को खुद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी ने कंफर्म किया है। दोस्तों, ये डेंजरस टूल है थंब टैग्स, जो कि छोटे छोटे कील होते हैं और हमने इस टूल को WWE में कुछ मौकों पर यूज होते हुए भी देखा है, लेकिन अब फाइनली एंड थैंकफुली ये टूल WWE ने बैन कर दिया है, जो कि रेसलर्स की सेफ्टी को लेकर बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट जब से WWE में वापस आए हैं, उनको लेकर कई थ्योरीज इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रही हैं और जैसा कि हमने उनके रिटर्न पर देखा कि उनके 6 कैरेक्टर्स ने शो अप किया और ब्रे वाइट की ट्विटर प्रोफाइल का नाम भी वाइट 6 है। तो दोस्तों, इससे WWE फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ब्रे वाइट WWE में एक नई फैक्शन बनाने वाले हैं, जिसमें एक ब्रे वाइट और साथ में उनके 5 कोई और सुपरस्टार्स होंगे, जो कि ब्रे वाइट के बाकी कैरेक्टर्स का रोल प्ले करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप ब्रे वाइट की फैक्शन में किन किन सुपरस्टार्स को देखना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम फाइनली बात करते हैं WWE के 2022 के बिगेस्ट मैच के बारे में, जो कि पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट पर होगा। तो जैसा कि WWE ने पहले ही बता दिया है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज पर ट्रेडिशनल रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का मैच नहीं होने वाला, बल्कि सर्वाइवर सीरीज में हमें एक वॉर गेम्स का मैच होता हुआ दिखाई देगा। और यूजुअली वॉर गेम्स में ऐसा होता है कि 2 टीमों का आपस में मैच होता है, तो इसी वजह से स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि इस शो में ब्लड लाइन का मैच होगा और ब्लड लाइन WWE की दूसरी टीम के साथ वॉर गेम्स में मैच रेसल करेंगे और हो सकता है कि ब्लड लाइन के अगेंस्ट WWE के टॉप बेबीफेस सुपरस्टार्स हों, जिनमें ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली, ब्रोक लेसनर और मैट रिडल जैसे नाम नुमाया हैं। और अगर ऐसा हो कि वॉर गेम्स में एक तरफ ब्लड लाइन और दूसरी तरफ ब्रोक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशली और मैट रिडल हों, तो ये डेफिनेटली WWE का 2022 का सबसे बड़ा मैच होगा और इस मैच को देखने में किसका इंटरेस्ट नहीं होगा। सो लेट्स होप कि ये मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में होता हुआ दिखाई दे। बाकी आपका इस मैच को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।